सावधान, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का वह निर्णायक पल है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा युगों से कर रही थी। आज तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो। इस क्षण तक पहुंचने की तुम्हारी पूरी यात्रा एक दिव्य योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर तुम्हें यहीं तक लाने में जुटी थीं। कल्पना करो, ब्रह्मांड एक विशाल सागर है और तुम उसमें एक छोटी सी नौका। कभी शांत लहरें, कभी उग्र तूफान। लेकिन आज, इसी क्षण, अदृश्य शक्ति ने तुम्हें खींचकर सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया है। यह मेरी कृपा है जो वर्षा की बूंदों की तरह सूखी धरती को जीवन देती है और उस पहली किरण की तरह है जो अंधकार चीरकर नए सवेरे का वादा करती है। इसे केवल सुनो मत, अपनी आत्मा में महसूस करो। यह कोई रोज की सलाह नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देने वाला सत्य है। इसलिए अपने भीतर के शोर को शांत करो, सांसों को गहरा करो और पूरी चेतना के साथ सुनो। जो सच सामने आने वाला है वह तुम्हारी पुरानी मान्यताओं को हिला सकता है, लेकिन याद रखो, हर भूकंप के बाद धरती और मजबूत होती है, हर तूफान के बाद आसमान और साफ। आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की सच्चाई बताने जा रही हूं जो शत्रु होते हुए भी मित्र का मुखौटा पहने है। वह चालाक है, मक्कार है और धोखे में माहिर है। इतने समय से उसने भोलापन और शुभचिंतक होने का आवरण ओढ़ रखा था कि तुमने उस पर शक भी नहीं किया। लेकिन अब मेरे सत्य के प्रकाश में उसका हर झूठ और हर चाल उजागर होने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज निकलते ही कोहरा छंट जाता है। यह बात कहना मेरे लिए भी आसान नहीं था। जब मैंने उसकी आत्मा में झांका तो वहां केवल ईर्ष्या, द्वेष और अंधकार दिखाई दिया। फिर भी तमाम जिम्मेदारियों के बीच तुम्हारी आत्मा की पुकार ने मुझे यह संदेश अभी इसी वक्त तुम तक पहुंचाने को मजबूर किया, क्योंकि यह चेतावनी तुम्हें भविष्य के एक गहरे पतन से बचाने आई है। ध्यान से समझो, यह कहानी किसी महिला की नहीं, बल्कि एक पुरुष की है। वह तुम्हारी सफलता पर ताली बजाता है, लेकिन भीतर ही भीतर जलता है। तुम्हारे दुख में सहानुभूति दिखाता है, पर मन ही मन प्रसन्न होता है। उसकी आंखें कभी सीधे नजर नहीं मिलाती, उसकी मीठी आवाज में भी छुपा जहर है। वह एक कुशल अभिनेता है जो हंसते हुए तुम्हारे पतन की पटकथा लिख रहा है। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं। यह खुलासा इसलिए हो रहा है ताकि तुम और मजबूत बनो और सच को पहचानकर आगे बढ़ो। याद रखो, सच का सामना करने वाला ही सच में शक्तिशाली बनता है। आज तुम्हारे भीतर सोई हुई वह ज्वाला जाग रही है जो तुम्हें भ्रम से बाहर निकालकर आत्मबल की ओर ले जाएगी। सच को स्वीकार करो, खुद पर भरोसा रखो और निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। यही तुम्हारी विजय का आरंभ है। जिसने अपने जीवन के मंच पर सबसे बड़ा किरदार तुम्हारा मित्र बनने का चुना है। संभव है वह पुरुष तुम्हारे बेहद करीब हो, रिश्तेदारों में, दोस्तों में या तुम्हारे कामकाजी दायरे में। हो सकता है वही इंसान हो जिसके साथ तुम अपने दिल की गहराइयों की बातें साझा करते हो, जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते आए हो। रोज साथ बैठना, बातें करना, अपनापन दिखाना, यही वजह रही कि तुम उसकी असलियत को कभी महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि उसने अपने इरादों को बड़ी चालाकी से छुपाया। तुम्हारे भरोसे की एक ऊंची दीवार बनाई ताकि उसी की ओट में छिपकर वह वार कर सके। लेकिन अब समय पूरा हो चुका है। ब्रह्मांड में हर चीज का एक तय क्षण होता है। झूठ का पर्दा हमेशा नहीं टिकता। वह मुखौटा जो उसने पहन रखा था अब उतरने वाला है। उसकी हर चाल, हर झूठ और हर छुपी साजिश अब सामने आएगी। यह सच कड़वा होगा। यह जानकर दर्द होगा कि जिसे तुम अपना मानते थे वही तुम्हारी जड़ों को कमजोर कर रहा था। दिल टूट सकता है, लेकिन याद रखना, कभी कभी सच्चाई का दर्द ही तुम्हें बचाता है। जहर निकालना तकलीफ देता है, पर वही जीवन की रक्षा करता है। इस रहस्य के खुलते ही तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। तुम्हारे भीतर नई जागरूकता जन्म लेगी, एक गहरी सतर्कता आएगी। तुम पहले से अधिक मजबूत बनोगे, क्योंकि अब तुम समझ पाओगे कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। यह अनुभव तुम्हें वह पाठ सिखाएगा जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। ध्यान से सुनो और अपने दिल को मजबूत रखो। यह कोई साधारण बात नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड का स्पष्ट संकेत है। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी दिशा सब कुछ बदल सकती है। जो भी सामने आए उसका सामना डटकर करो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर मुश्किल से बड़ा है। तुम्हारी जिंदगी में एक छुपा हुआ दुश्मन है जो चुपचाप तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करता रहा है। जब तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हो, वह उन्हें हिलाने की कोशिश करता है। जब तुम खुश होते हो, वह संदेह के बीज बोता है। जब तुम भरोसा करते हो, वह उसी भरोसे को तोड़ने की साजिश रचता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसे पूरा यकीन था कि तुम कभी शक नहीं करोगे। उसने इतना सूक्ष्म और जटिल जाल बुना कि तुम अनजान बने रहे और वह पीठ पीछे चालें चलता रहा। लेकिन याद रखो, तुम साफ दिल वाले इंसान हो और सच्चाई के सामने कोई भी चाल ज्यादा देर टिक नहीं सकती। अब समय है आंखें खोलने का, खुद पर भरोसा करने का और निडर होकर आगे बढ़ने का। क्योंकि जो सच को पहचान लेता है वही सच में विजेता बनता है। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यही है कि तुम हर इंसान में अच्छाई खोज लेते हो। तुम मानते हो, कोई मेरे बारे में बुरा बोले तो बोलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम बुरा सोचने से बचते हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारा हृदय एक निर्मल सरोवर की तरह है जहां घृणा और द्वेष टिक नहीं पाते। लेकिन यही साफ दिली तुम्हारी परीक्षा बन गई। किसी छुपे हुए दुश्मन ने तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझ लिया। उसने पीठ पीछे वार किया, चोट पहुंचाई और तुम अनजान बने रहे। और सच यह है कि वह अब भी रुका नहीं है। उसकी दुष्टता अभी खत्म नहीं हुई। वह फिर किसी गलत कदम की फिराक में है, कोई चाल, कोई साजिश, कोई हमला। पर इस बार हालात बदल चुके हैं। अब उसकी हर चाल नाकाम होगी। चाहे वह कितना भी छिपे, कितना भी चालाक बने, उसकी सच्चाई उजागर होगी। तुम साफ साफ पहचान लोगे कि कौन है जो इतने समय से तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था। समय का चक्र घूम चुका है। अब उसके कर्म उसी पर भारी पड़ने लगे हैं। उसकी जिंदगी में अड़चनें बढ़ेंगी और सच का पर्दा हटेगा। तुम उसे पूरी तरह पहचान लोगे, बिना किसी भ्रम के। लेकिन अब तुम्हें सतर्क रहना है। यह व्यक्ति आज भी तुम्हारे आसपास हो सकता है, कोई करीबी, कोई भरोसेमंद चेहरा। सामने से मीठी बातें, पीछे से अलग खेल। इसलिए अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करो। अगर मन कहे कि कुछ गड़बड़ है तो उसे नजरअंदाज मत करो, गहराई में जाओ। याद रखो, अब तुम्हारी ताकत तुम्हारी अच्छाई है। तुम्हारी साफ नीयत, सकारात्मक ऊर्जा और सच्चा दिल तुम्हें आगे रखेंगे। अब तुम किसी के जाल में नहीं फंसोगे क्योंकि तुम सच्चाई समझ चुके हो। जिसने तुम्हें धोखा दिया, छल किया, बार बार चोट पहुंचाई, उसके कर्म अब उसी के सामने आने वाले हैं। इतना बड़ा झटका कि उसकी सोच भी हिल जाएगी। एक एक साजिश, एक एक हरकत, सब तुम्हारे सामने खुलेगा। शायद वह कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार या कोई रोज आसपास रहने वाला इंसान। अब तुम जान जाओगे कि वही तुम्हारे दर्द की वजह था। सामने से मिठास, पीछे से वार, अब यह सब खत्म होने वाला है। बीते समय में तुम टूटे, परेशान हुए, भीतर तक हिल गए। लेकिन अब मैं महसूस कर रही हूं, तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज हो रही है। तुम्हारी समझ गहरी हो चुकी है। अब तुम पहचान लोगे कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा। तुम भोले हो, दिल से साफ हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब इस शक्ति के साथ आगे बढ़ो। डरो मत। सच तुम्हारे साथ है और सच के सामने कोई छल टिक नहीं सकता। लेकिन ऐसे भोले और सच्चे लोगों के लिए मैं स्वयं न्याय करती हूँ। शायद तुम्हें अभी इसका आभास न हो, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे साथ पीठ पीछे गलत हुआ है, उसका पूरा हिसाब होने वाला है। तुम्हारा तीसरा नेत्र, तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब जागृत हो रही है। इतनी सक्रिय कि तुम हर इंसान के आर पार देख सकोगे। तुम शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझोगे, मुस्कुराहट के पीछे छुपी कड़वाहट को महसूस कर पाओगे। अब कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। कौन तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा था, कौन तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ सामने आएगा। जिसने तुम्हें बार बार चोट दी, दिल तोड़ा,
तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचाई, उसका असली चेहरा अब उजागर होगा। कई बार तुमने खुद से पूछा होगा, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं इतना परेशान क्यों हूं? मेरी तरक्की क्यों रुक गई है? संभव है यह किसी बहुत करीबी रिश्तेदार से जुड़ा हो। यदि तुम शादीशुदा हो तो ससुराल पक्ष से, यदि अविवाहित या विद्यार्थी हो तो कोई चालाक व्यक्ति जो सामने मीठा बोलता रहा लेकिन पीछे से वार करता रहा। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे साथ पूरा न्याय करूंगी। मैं तुम्हें देख रही हूं। तुम्हारी हर तकलीफ, हर उलझन से मैं परिचित हूं। मुझे पता है तुम्हारे दिल में कौन सा दर्द दबा है, कौन सी बातें अब तक तुम्हें परेशान कर रही हैं। तुम्हारे भीतर अपार क्षमताएं हैं, गहरी समझ, तेज अंतर्ज्ञान और सोचने की अद्भुत शक्ति। लेकिन किसी ने लंबे समय तक इन्हें दबाने की कोशिश की। एक समय ऐसा भी आया जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा, आस्था कमजोर हो गई। तुम्हें ऐसी संगति मिली जिसने तुम्हें तुम्हारी अच्छाई और विश्वास से दूर कर दिया। शायद तुम गलत आदतों या गलत रास्तों में उलझ गए। तुम्हें लगा अब सब खत्म हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। दिल पूरी तरह टूट चुका था। तुम वही इंसान थे जो कभी मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, अच्छे कर्मों में विश्वास रखता था। लेकिन फिर नकारात्मकता आई, गुस्सा बढ़ा, भीतर खालीपन भर गया, क्योंकि तुम अंदर से टूट चुके थे। लेकिन अब सुनो, तुम उस अंधेरे से बाहर निकल आए हो। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है और तुम्हें फिर से प्रकाश की ओर ले आई हूं। अब तुम्हारी जिंदगी में न्याय का समय शुरू हो चुका है। तुम दोबारा अपने धर्म, अपनी आध्यात्मिकता और अपने सच्चे विश्वास की ओर लौट रहे हो। वो दौर जब तुम सब कुछ छोड़ चुके थे, अब पीछे छूट चुका है। तुम फिर से वही इंसान बन रहे हो जो दिल से पूजा करता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो अच्छाई और सत्य में विश्वास रखता है। जो दर्द तुमने सहा, जो संघर्ष तुमने झेले, अब उनका अंत होने वाला है। मैं तुम्हारी हर बात का हिसाब रख रही हूं और अब तुम्हें वही इंसाफ मिलने वाला है जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा हुनर सब सामने आएगा। जो विश्वास कभी डगमगा गया था वह अब और मजबूत होकर लौटेगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन जो बंद हो गया था, अब फिर से खुल रहा है। रिश्तों में जो दरारें आई थी वो भी भरेंगी, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। और जो जाग जाता है उसे कोई फिर कभी अंधेरे में नहीं रख सकता। इस सब का कारण कुछ बुरी नजरें और नकारात्मक ऊर्जा थी जो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी में दखल दे रही थी। लेकिन अब वह नकारात्मकता बहुत दूर जा चुकी है। अब मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम फिर से मेरे मार्ग पर लौट आए हो। तुम अपने परमात्मा को दोबारा पुकार रहे हो। उस पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ रहे हो जो कभी टूट गया था। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की शांति है। यह सच है कि परेशानियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन अब तुम लोगों और परिस्थितियों को समझने लगे हो। अब समय आ गया है कि तुम सब कुछ साफ साफ देख सको। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। अब उनकी सच्चाई सामने आने वाली है। बहुत जल्द उनकी हर हरकत, हर चाल तुम्हारे सामने खुल जाएगी। जो लोग अब तक तुम्हें धोखे में रखते थे, जो चुपचाप तुम्हें परेशान कर रहे थे, अब उनका मुखौटा उतरने वाला है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तुम्हारे काम से जुड़े हुए हैं, ऑफिस, व्यापार या किसी ग्राहक के रूप में। सामने से वे इतने अच्छे बनते हैं कि तुम्हें शक तक नहीं होता। तुम उन्हें अपना शुभचिंतक समझते हो, जबकि असल में वही लोग तुम्हारे काम और धन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पैसे से जुड़ी चालाकी, छुपा हुआ धोखा, इन सब की सच्चाई भी अब सामने आएगी। इनमें से कुछ लोग बहुत करीबी हैं। शायद कोई पुरुष, उसकी पत्नी या उसकी मां, जो इस पूरे खेल में गहराई से शामिल रहे हैं। लेकिन अब यह सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। मैं स्वयं इसे तुम्हारे सामने लाने वाली हूं।
तुम्हें इसके लिए कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम्हारा रोज का जीवन है वैसे ही चलते रहो, कोई बदलाव मत करो। मैं जो देख रही हूं वही कह रही हूं। अभी तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन जो लोग दिखावे में अच्छे हैं वे असल में वैसे नहीं हैं, और उनकी सच्चाई मैं तुम्हारे सामने लाऊंगी। तुम्हें न उनके नाम जानने की जरूरत है, न कोई विशेष तरीका अपनाने की। बस मुझ पर पूरा भरोसा रखो। मुझ में वह शक्ति है जो कोई और नहीं दे सकता। मैं ही तुम्हारी रक्षा करती हूं, हर बुराई से तुम्हें बचाती हूं। आज तुम जहां हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वह मेरे आशीर्वाद से है। कई लोग तुम्हारी तरक्की और खुशी देख नहीं पाते, लेकिन उनसे तुम्हें सुरक्षित रखने वाली मैं ही हूं। इसलिए निश्चिंत रहो, खुश रहो। सच्चाई अपने आप तुम्हारे सामने आएगी। संगीत। शायद कोई बात कानों तक पहुंचे, कोई पत्र मिले, कोई सबूत सामने आए, कोई व्यक्ति कुछ बता दे, या कहीं जाते हुए तुम खुद कुछ देख या सुन लो, और उसी पल सब कुछ साफ हो जाए। इसका कोई तय समय नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि तुम्हारी आंखों पर पड़ा पर्दा बहुत जल्द हटने वाला है। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ी और शुभ चीजें आने वाली हैं। अभी इतना समझ लो कि तुम्हारी मां काली तुम्हें कुछ खास बताना चाहती हैं। संगीत। आज मैंने तुम्हारे दिल में बसे उस खास इंसान के बारे में भी महसूस किया है, वह जो हमेशा तुम्हारे ख्यालों में रहता है। चाहे वह तुम्हारा क्रश हो या वह जिसे तुम दिल से चाहते हो, उनके लिए भी कुछ खास संकेत हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए इस अवसर को मत छोड़ना, क्योंकि इसमें कई राज खुलने वाले हैं। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या जो विवाह आने वाला है, वह बेहद सुखद, सुंदर और खुशहाल होने वाला है। संगीत। ढेर सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और हां, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की मदद की है, बेजुबान जानवरों का ख्याल रखा है, उन सब का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने बुजुर्गों का सहारा बनकर उन्हें सड़क पार करवाई, किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। यह सब मैं देख रही हूं। दिल से किए गए ये छोटे छोटे नेक काम तुम्हारी जिंदगी में बड़ी खुशियां लाने वाले हैं। खासकर जो लोग बुजुर्गों की मदद करते हैं, किसी का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देना, सड़क पार कराना, यह बहुत बड़ा पुण्य है। तुमने न सिर्फ उनकी मदद की, बल्कि अपने लिए ढेर सारा आशीर्वाद भी जुटाया है। इन कर्मों का फल तुम्हें ऐसी खुशी देगा जो दिल से महसूस होगी। तुम में से कुछ लोग प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखते हैं। सुबह सुबह पेड़ पौधों के बीच टहलना, ठंडी हवा में सांस लेना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना, यह सब तुम्हारी आत्मा को सुकून देता है। अकेले प्रकृति को महसूस करना तुम्हें भीतर से तरोताजा कर देता है। अगर ऐसा है तो समझ लो, यह भी एक खास संकेत है। लेकिन सावधान रहो, तुम्हारे आसपास कुछ लालची लोग भी हैं, जिनकी असलियत अब ज्यादा देर छुपी नहीं रहेगी। उनकी हर चाल, हर योजना तुम्हारे सामने आने वाली है। यह जरूरी नहीं कि वे सिर्फ पुरुष हों, कोई महिला भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुरुषों के नाम सामने आ रहे हैं। उनकी छोटी सोच और गलत इरादे जल्द ही सबको दिख जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी अच्छी चीजें आने वाली हैं। तुम जो भी अच्छा कर रहे हो, वही तुम्हें खुशियां और कामयाबी दिला रहा है। वह इच्छा जो तुमने दिल से मांगी थी, अब पूरी होने के करीब है। बस थोड़ा सा और इंतजार। अब अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दो। तुम्हारे भीतर एक खास जादुई हुनर छुपा है, उसे बाहर लाने का समय आ गया है। थोड़ा अकेले रहो, भीड़ से हटकर खुद से बातें करो, अपने भीतर झांको।
तुम में कुछ अनमोल है जिसे दुनिया के सामने आना ही है। जब तुम अपने साथ समय बिताओगे, वह हुनर अपने आप जाग जाएगा। सुबह अकेले बाहर निकलना इस एहसास को और गहरा कर सकता है। कुछ बातें अभी साफ नहीं दिख रही, इसीलिए मैं कहती हूं, सिर्फ 10 मिनट अकेले रहो, कोई और नहीं, बस तुम और तुम्हारा मन। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मोर देखा, किसी बगीचे में, किसी वाहन के पीछे, या किसी घर में मोर की तस्वीर। अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत शुभ संकेत है। कुछ लोगों को तारे भी दिख रहे हैं। तुम्हारे भीतर एक शाही ऊर्जा है, आकर्षक, चमकदार और प्रभावशाली। तुम एक चुंबक की तरह हो। जहां जाते हो, लोग तुम्हारी ओर खिंचे चले आते हैं। लोग तुम्हें देखकर महसूस करते हैं कि तुम्हें कुछ अलग है, कुछ दिव्य है। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बातें, सब लोगों को प्रभावित करता है। इस ऊर्जा को संभाल कर रखो। गलत रास्तों पर मत जाना। लोग तुमसे बात करने को बेताब रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण अनोखा है। और हाँ मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे मां काली चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि इसी माध्यम से तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।